समय प्रबंधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आज के इस तेज और व्यस्त दुनिया में जहां हर कोई समय की कमी महसूस करता है, समय प्रबंधन की कला को समझना और उसे सही तरीके से अपनाना बेहद आवश्यक हो गया है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय प्रबंधन के महत्व को समझा और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया, जिससे उसने अपनी जिंदगी में अद्भुत सफलता पाई। विवेक नाम का एक युवक था जो हमेशा अपने जीवन में किसी न किसी कारण से पीछे रह जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन समय की कमी और बहुत सी जिम्मेदारियों के चलते वह कभी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता था। उसे हमेशा यह समझ में नहीं आता था कि दूसरे लोग कैसे सब कुछ कर पाते हैं और वह क्यों हर काम में पिछड़ जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त राहुल से हुई। राहुल काफी सफल था और उसका जीवन स्थिर और संतुलित था। विवेक ने उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताया और पूछा, तुम हमेशा इतना सफल कैसे रहते हो? तुम्हारे पास इतना समय कैसे होता है? राहुल हंसा और बोला, विवेक, समय किसी के लिए भी कम नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं वे सफल होते हैं। राहुल ने विवेक को समझाया, समय प्रबंधन की शुरुआत प्राथमिकताएं तय करने से होती है। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। क्या तुम्हारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या तुम्हें कुछ और भी करना है? क्या तुम्हारे जीवन में परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढो। विवेक ने राहुल की बातों पर ध्यान दिया और अपनी प्राथमिकताएं तय करने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसे अपना करियर और स्वास्थ्य सुधारने के साथ साथ परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताना है। ये सोचने के बाद उसने समझा कि जीवन में सभी चीजों को एक साथ नहीं किया जा सकता और उसे सही समय पर सही काम करने की जरूरत है। राहुल ने विवेक को बताया, अब जब तुमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, तो अगला कदम है समय की योजना बनाना। राहुल ने उसे एक उदाहरण दिया। मानो कि तुम्हारे पास एक बड़ा जार है और तुम्हें उसमें कुछ पत्थर, रेत और पानी डालना है। यदि तुम पहले रेत और पानी डालते हो तो पत्थर कभी भी अंदर नहीं आ पाएंगे, लेकिन यदि तुम पहले बड़े पत्थर डालते हो तो बाकी चीजें भी आसानी से समा जाएंगी। विवेक ने समझा कि बड़े और महत्वपूर्ण कामों को पहले करना चाहिए ताकि उनके लिए पर्याप्त समय मिले। उसने अपने दिन की योजना बनानी शुरू की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले रखा। राहुल ने विवेक को एक और महत्वपूर्ण बात बताई, समय प्रबंधन में अनुशासन बहुत जरूरी है। तुम्हें हर दिन अपने तय किए गए कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे लागू करना भी जरूरी है। विवेक ने महसूस किया कि वह हमेशा टाल मटोल करता था। अब उसने अपने दिन की शुरुआत एक निश्चित समय पर की और हर काम को एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की कोशिश की। उसे यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी और वह ज्यादा कार्य कर पा रहा था। समय प्रबंधन सिर्फ काम तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। राहुल ने विवेक को समझाया, यदि तुम केवल काम में ही ध्यान दोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार और खुशी प्रभावित हो सकती है। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विवेक ने यह समझा और अपने काम के साथ साथ परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकाला। उसने योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। कुछ महीने बाद विवेक ने खुद को देखा। उसकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था। अब वह ज्यादा सुसंगठित, खुश और संतुलित महसूस करता था। उसका काम भी बेहतर हुआ था और वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा था। राहुल ने विवेक से कहा, समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आत्म मूल्यांकन करना है। तुम्हें समय समय पर यह देखना होगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। विवेक ने नियमित रूप से अपने कार्यों का मूल्यांकन करना शुरू किया। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें पूरा किया, जिससे उसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, इसे हमें यही सीख मिलती है कि समय प्रबंधन केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें अपने समय का सही उपयोग करने की अनुमति देता है और जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाता है। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें, समय का सही तरीके से प्रबंधन करें और अनुशासन से काम करें, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। समय किसी का नहीं रुकता, इसलिए इसे सही तरीके से प्रबंधित करना हमारी सफलता की कुंजी बन सकती है।